अपने चैनल पर जहां मैंने फूड, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, वहीं पर मैंने इन टॉपिक्स से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल, जो टूल्स और इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव्स या कुकिंग यूटेंसिल्स, इनके ऊपर भी मैंने सेपरेट और डिटेल्ड एनालिसिस किया है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों को लेकर स्पेशली हमारी कंट्री में सोशल मीडिया पे बहुत यूजलेस मिथ्स को फैलाया जाता है, जिससे सिर्फ एक डर का माहौल फैलता है, इनफैक्ट लोगों को नुकसान होता है। इसी तरह पिछले कुछ समय से एक डाउट मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, वो है एयर फ्रायर्स के ऊपर। और सिंपल रीजन है क्योंकि एयर फ्रायर्स आज की डेट में बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो असली स्टडीज हैं वो क्या हैं, वो हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा 6 रीजंस के क्यों एयर फ्रायर्स इज वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट जो आप यूज कर सकते हैं। खाने को डीप फ्राई करना या डीप तलना कोई नया मेथड नहीं है, बल्कि एक एज ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है कुकिंग का। और भी मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड होता है डीप फ्राइंग। और डीप फ्राइंग मेथड जो है ये स्पेशली साउथ एशियन कुकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। इस मेथड में हम ऑयल को एज अ बेस लेते हैं और उसको हीट करते हैं। उसके बाद जब हम उसमें फूड डालते हैं तो ये जो हाई हीट होती है ये फूड में ट्रांसफर होती है। और इस पर्टिकुलर मेथड से कुछ डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक्स फूड में आती हैं। और वो इसलिए क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे कि ब्राउनिंग रिएक्शंस, मेलियार्ड रिएक्शन, कैरामलाइजेशन, लिपिड ऑक्सीडेशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। और इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फूड में आती है वो कंज्यूमर को बहुत पसंद आती है। इसलिए जब बोला जाता है कि तले हुए खाने से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि तला हुआ खाना एक्चुअली में जो टेस्ट है उसको बहुत एनहांस कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप डीप फ्राई करते हैं तो उसका जो फैट कंटेंट है वो भी बढ़ता है। इनफैक्ट हम सब जानते हैं जब ओवरऑल हम इस तरह के हाई फैट इंटेक की बात करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राइट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज टू ओबेसिटी टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस तरह के फूड के हायर कंजम्पशन से रिलेटेड हैं। मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं हायर कंजम्पशन से। नॉमिनल अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफ कोर्स ये बात है कि इस पर्टिकुलर मेथड को और साइंटिफिकली बेटर बनाने के लिए इन अ वे कि जो खाने का टेस्ट है वो भी कुछ हद तक वही रहे, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन है, जो कैलोरीज हैं वो रिड्यूस हो, फैट कंटेंट रिड्यूस हो। प्लस जब आप हाई हीट कुकिंग करते हैं, स्पेशली जब आप फ्राई करते हैं, जो एनर्जी यूज होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लकड़ी पे फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको वुड चाहिए, क्योंकि जो फ्राइंग मेथड है उसमें जिस टेम्परेचर पे आप उस तेल को लेकर जाते हैं, खाने को फ्राई करते हैं, उसमें काफी एनर्जी यूज होती है। सेम चीज गैस के साथ आती है। तो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो, ऐसा कोई मेथड डिजाइन करा जाए। जो मॉडर्न एयर फ्रायर्स हैं इनका जो कंसेप्ट है वो कन्वेक्शन अवन से आया 1940s में। कन्वेक्शन अवन में बेसिकली हॉट एयर को एक फैन के थ्रू बहुत स्पीड से सर्कुलेट करा जाता है, जिससे खाना इवनली कुक होता है। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने अराउंड 2000s में कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू करे, जहां पर वो एक कॉम्पैक्ट तरीके से इसी मेथड को यूज कर पाए। क्योंकि जनरली जो कन्वेक्शन ओवन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, कम्बरसम होते हैं और इंडस्ट्रियल स्केल्स पे यूज होते हैं। और यहां पर सबसे पहले फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने रैपिड एयर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करा, जिसमें हम हॉट एयर का यूज करते हैं सिमिलर तरीके से जिस तरह हम ऑयल का यूज करते हैं फ्राइंग में। और फिलिप्स ने सबसे पहले 2010 में ऑफिशियली एयर फ्रायर को दुनिया में इंट्रोड्यूस करा। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जिस तरह का प्रोडक्ट ये निकल कर आया, क्योंकि अगर हम साइज की बात करें तो छोटा और कॉम्पैक्ट साइज था जो घर में आराम से आ सकता है। इसमें ऑयल का यूज नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू जितना अमाउंट हम फ्राइंग में यूज कर रहे हैं। जो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कम है। इसकी वजह से अगले 10 साल और उसके बाद जो एयर फ्रायर्स हैं उनकी डिमांड रैपिडली बढ़ने लगी। इनफैक्ट 2020 के आते आते एयर फ्रायर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बन गया। और आज की डेट में डिफरेंट तरह के जो एयर फ्रायर्स हैं वो मल्टीपल कंपनीज ऑफर कर रही हैं, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स अब आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एयर फ्रायर है ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे हम कहते हैं रैपिड एयर सर्कुलेशन, जिसको हम कन्वेक्शन कुकिंग भी कहते हैं। जनरली ये जो एयर फ्रायर्स होते हैं इनके अंदर एक हीटिंग कॉइल लगा होता है। ये जो कॉइल होता है जब ये हीट होता है तो ये अंदर की एयर को भी हीट करता है। और इसके साथ साथ लगा होता है एक फैन। ये जो फैन है ये इस पर्टिकुलर हॉट एयर को बहुत तेजी से सर्कुलेट करता है। और इसकी वजह से जो एयर फ्रायर है वो एक तरह से एक मिनी कन्वेक्शन ओवन बन जाता है। और ये जो गर्म हवा होती है काफी ज्यादा हॉट होती है। जब ये पर्टिकुलर हॉट एयर खाने के कांटेक्ट में आती है जो एयर फ्रायर के अंदर होता है, तो ये उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करती है और दो इफेक्ट देती है, ब्राउनिंग और क्रिस्पिंग इफेक्ट, जो आपको फ्राइड फूड में मिलता है।
और मेजरली दो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से ये इफेक्ट आता है। सबसे पहला आता है मेलियार्ड रिएक्शन। जो मेलियार्ड रिएक्शन ये तब होती है जब प्रोटीन्स और शुगर हाई हीट के ऊपर एक ब्राउनिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक ब्राउन क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल विल बी जो हम रोटी बनाते हैं, जब हम रोटी को पकाते हैं तो देखिए कैसे वो ब्राउन हो जाती है और उसकी वजह से उसका टेस्ट कितना एनहांस हो जाता है, ये मेलियार्ड रिएक्शन की वजह से है। और यही एक मेजर रीजन है कि कुकिंग की वजह से खाने का जो टेस्ट है वो इतना एनहांस हो जाता है। और जो सेकंड रिएक्शन होती है वो होती है कैरामलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से जो खाने में छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अप होते हैं और एक कैरामल टाइप थिन लेयर फॉर्म कर देते हैं, जो आपने अक्सर फ्राइड फूड के ऊपर देखी होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब समोसे तलते हैं तो वो एक मैदे की लेयर होती है, आलू होते हैं, लेकिन जब हम उसको तलते हैं और जब बाहर निकलता है समोसा तो वो कैसे ब्राउन गोल्डन क्रिस्प हो चुका होता है, वो इन्हीं रिएक्शंस की वजह से होता है। और ये सेम रिएक्शंस बिना तेल के एक एयर फ्रायर में होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एयर फ्रायर में भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल को यूज करते हैं क्रिस्पीनेस को फर्दर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जनरली आधे से 1 टीस्पून जो है उतना ही तेल लेते हैं, क्योंकि तेल की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। अब हम बात करते हैं एयर फ्रायर के साइंटिफिकली प्रूवन एडवांटेजेस के ऊपर। ये जितने भी एडवांटेजेस हैं इनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च स्टडीज और इंडिपेंडेंट स्टडीज करी जा चुकी हैं। उनके बेसिस पर ही मैंने इन एडवांटेजेस को निकाला है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आपको मैं रिसर्च स्टडीज भी स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा। जो सबसे पहला एडवांटेज है एयर फ्रायर का वो है इसकी लो फैट और लो कैलोरी कंटेंट। बहुत सारी स्टडीज ने ये चीज प्रूव करी है कि जो एयर फ्राइंग मेथड है वो डीप फ्राइंग के कंपैरिजन में 70 to 90% लेस ऑयल यूज करता है कुकिंग के लिए। और ऑफ कोर्स ये बात है अगर आपका फेवरेट फ्राइड फूड उसी टेस्ट में, उसी फ्लेवर में, उसी टेक्सचर में आपको मिले, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट इज हाई फैट कंटेंट, वो रिमूव हो जाए तो आप उसको रिलिश कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपनी कैलोरीज में इजीली फिट कर सकते हैं। जो सेकंड एडवांटेज है वो है टेस्ट एंड टेक्सचर, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर हम किसी ट्रेडिशनल मेथड को किसी हेल्दियर मेथड से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है टेस्ट का, टेक्सचर का। वो टेस्ट मेंटेन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल शुगर्स होती हैं उनका जो टेस्ट होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या जो प्लांट बेस्ड 0 कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं उनमें लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यही चैलेंज आता है किसी कंपनी के साथ जब वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही होती है जिसमें बहुत शुगर होता है, लेकिन उसको अगर वो 0 शुगर करना चाहती हैं तो उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ताकि जो एक्चुअल टेस्ट है उस प्रोडक्ट का वो चेंज ना हो, क्योंकि कंज्यूमर के साथ मेन प्रॉब्लम आती है टेस्ट की। इसीलिए बहुत सारी स्टडीज में जो एयर फ्राइंग मेथड है और डीप फ्राइंग मेथड है इसमें फूड के कलर, जूसीनेस, क्रिस्पीनेस, उसकी जो स्मेल है और उसकी जो ओवरऑल एक्सेप्टेंस है, इन सबको कंपेयर किया गया और उन सब में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड्स को उन्होंने लिया और इन सब फूड में उन्होंने देखा कि मोर और लेस जो टेस्ट है वो काफी हद तक सिमिलर होता है। कुछ स्टडीज में कुछ मीट बेस्ड फूड्स वगैरह में थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आया है, लेकिन मेजरली जिन जिन चीजों को हम जनरली फ्राई करते हैं उनको अगर हम एयर फ्रायर में कुक कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं विदाउट ऑयल, तो उसका टेस्ट और टेक्सचर जो है वो वर्चुअली सिमिलर होता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हार्मफुल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जब हम किसी फूड को ओवर कुक करते हैं हाई हीट के ऊपर, जिसमें सबसे पहला आता है एक्रिलामाइड फॉर्मेशन। एक्रिलामाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो स्टार्ची फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर तब फॉर्म होता है जब उन पर्टिकुलर फूड्स को हाई हीट यानी 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुक करा जाए। और कुकिंग मेथड में फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग ये सारे प्रोसेसेस आते हैं और ये जो एक्रिलामाइड केमिकल्स होते हैं ये मेलियार्ड रिएक्शन से ही फॉर्म होते हैं। कुछ अमाउंट में आपकी बॉडी में एक्रिलामाइड फॉर्मेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाउएवर अगर किसी फूड को बहुत ज्यादा डीप फ्राई करा जा रहा है या बहुत ओवर हीट, ओवर कुक करा जा रहा है तो ये जो एक्रिलामाइड फॉर्मेशन है ये बहुत बढ़ जाती है और ये डेंजरस हो सकती है, ये कैंसर कॉजिंग हो सकती है। और बहुत सारी स्टडी में चीज प्रैक्टिकली देखी गई है कि एयर फ्राइंग में जो एक्रिलामाइड फॉर्मेशन होती है वो 50 to 90% तक कम हो जाती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स। इसके साथ साथ जो सेकंड ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बीएपी या बेंजोपायरीन्स। ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ केमिकल्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वुड, कोल, फ्यूल, मीट, टोबैको इन सब को इनकम्प्लीटली बर्न करते हैं। इनफैक्ट बीएपी वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स में आता है। एयर पोल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग, जो ओपन हम फूड्स को कंटिन्यूअस ग्रिल के ऊपर कुक करते रहते हैं उन्हें काला कर देते हैं। जैसे आपने काफी बार स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज देखी होगी जहां पे ओपन ग्रिल्स के ऊपर फूड बहुत ज्यादा कुक होता है, बारबेक्यू में बहुत ज्यादा कुक होता है। उसके अलावा व्हीकल एग्जॉस्ट में, इंडस्ट्रियल एमिशंस में इनमें बीएपी बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बारबेक्यू फूड खा रहे हैं तो इससे आपको एकदम प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम आती है एक्सेस अमाउंट ऑफ मीट वगैरह अगर आप बहुत ज्यादा बर्न करके बहुत लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते हैं।
एक और सिंपल तरीका समझने का है, जब भी कोई चीज बर्न होती है और वो काले रंग का धुआं छोड़ती है, सूट छोड़ती है, तो वो जनरली बीएपी प्रोड्यूस करती है। और IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बीएपीज को ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में रखा है, यानी ये ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा कैंसर कॉजिंग है। जब भी ये बीएपीज हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किसी भी तरीके से, तो हमारा लिवर जो है वो काफी केपेबल होता है लिमिटेड अमाउंट में बीएपीज को ब्रेक डाउन करने का और बॉडी से एलिमिनेट करने का। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल, आपने कभी बारबेक्यू में खाना खाया या आप कभी हर वीकेंड पे बारबेक्यू करना पसंद करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी से हैंडल कर लेगी। लेकिन अगर आप जैसे बहुत पोल्यूटेड किसी सिटी में रह रहे हैं, जो इंडिया में तो बहुत कॉमन है, तो जो रेगुलर स्मोक हमारे अंदर जा रहा है उससे हमारा लिवर हैंडल नहीं कर सकता। लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर, इन सब का वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज इज ह्यूज अमाउंट ऑफ बीएपी इनहेलेशन। जनरली जब आप हाई हीट पे खाने को बेक करते हैं, जैसे बारबेक्यू करा, या आप खाने को डीप फ्राई करते हैं, तो भी बीएपीज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये जनरली आपको हार्म नहीं करते, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और बॉडी से हैंडल कर लेती है। लेकिन फ्राइंग के जो गलत मेथड हैं, जो बाहर मार्केट में यूज किए जाते हैं, यानी जो ऑयल को बार बार रीहीट करा जाता है या तेल को बार बार यूज करा जा रहा है, आपने देखा होगा कि इंडिया में कितनी जगह पे कि पता नहीं कितने दिनों से ऑयल को उन्होंने कभी चेंज ही नहीं करा, उसी में फ्राइंग होती जा रही है। ये बीएपीज को बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, ये डेंजरस होता है आपके लिए। जनरली जो हम घर में फ्राई करते हैं वो हम नॉर्मल फ्राइंग करते हैं, वंस इन अ वाइल कभी कभी करते हैं, और उसमें जो बीएपी कंटेंट है वो काफी कम होता है और ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता। प्रॉब्लम आता है जब हम बाहर से तली हुई चीजें लेते हैं, वो डेंजरस होती है क्योंकि उसमें बीएपी कंटेंट बहुत हाई होता है। और अगेन, अगर हम फूड को इस मेथड से कुक करें जहां पर बीएपी कंटेंट ड्रास्टिकली कम हो जाए लेकिन आपको वही टेस्ट मिले, तो ऑब्वियस ही बात है हर एक इंडिविजुअल यही करना चाहेगा। और यहां पे आते हैं एयर फ्रायर्स, जिनके बारे में बहुत सारी स्टडीज ने ये चीज दिखाई है कि बीएपी कॉन्सेंट्रेशंस एयर फ्राइड फूड में काफी कम होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्राइड फूड्स। जो चौथा बेनिफिट आता है, और काफी सारे लोग इसमें डाउट भी करते हैं कि क्या एयर फ्राइंग से जो न्यूट्रिशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आंसर इज नहीं। इनफैक्ट एयर फ्राइंग इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड्स टू प्रिजर्व योर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके फूड में होते हैं। एक पर्टिकुलर स्टडी के अंदर 4 डिफरेंट मेथड्स को टेस्ट करा गया, जिसमें आता है फ्रीज ड्राइंग, सॉटे, स्टीमिंग और एयर फ्राइंग। और इन सारे मेथड में डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स को कुक करा गया। और इसमें सरप्राइजिंगली ये चीज निकल कर आई कि एयर फ्राइंग मेथड से फूड के अंदर जो टोटल फ्लेवोनॉइड और फिनोलिक कंटेंट है वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रिजर्व हुआ। एयर फ्राइज का जो 5th बेनिफिट है वो है कि वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटिंग मेथड्स है। एक पर्टिकुलर स्टडी के अंदर चिकन ब्रेस्ट को 5 डिफरेंट कुकिंग मेथड्स से कुक करा गया, जिसमें पैन फ्राइंग, स्टर फ्राइंग, डीप फ्राइंग, बॉइलिंग और एयर फ्राइंग मेथड्स थे। और उसमें चीज देखी गई कि एयर फ्राइंग से सबसे कम अमाउंट ऑफ इंडोर पोल्यूशन हुआ इस पर्टिकुलर स्टडी में। और जो ट्रेडिशनल पैन फ्राइंग मेथड था, जहां पर फूड को आप ओपन एयर में हाई हीट पे कुक करते हैं, वहां पे जो इंडोर पोल्यूशन था वो सबसे ज्यादा हुआ। और जिसका 6th और बहुत सिंपल बेनिफिट है वो है ओवरऑल कन्वीनियंस। ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स की तुलना में एयर फ्राइंग में बहुत फास्टर कुकिंग होती है, और बिकॉज इसमें ऑयल कंटेंट हार्डली होता है तो इसकी क्लीनिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डीप फ्राइंग करते हैं तो जो इतना ऑयल होता है उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसके बाद उस कढ़ाई में जो ऑयल चिपक जाता है उसको क्लीन करना, वो सारी प्रॉब्लम आपको एयर फ्रायर में नहीं आती है। तो इसे मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। आज की डेट में एयर फ्रायर्स में आप मल्टीपल तरह के फूड्स को कुक कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो वेजीज, चिकन ब्रेस्ट, चिकन विंग्स, चिकन ड्रम स्टिक्स वगैरह, फिश, श्रिम्प्स, टोफू, चिकन नगेट्स, मल्टीपल तरह की वेजिटेबल्स, बहुत सारे बेकरी गुड्स, बहुत सारे स्नैक्स, ये सारी चीजें आप कुक कर सकते हैं अपने घर में एयर फ्रायर का यूज करते हुए। लेकिन यहां पे हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई हेल्दी मेथड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अनलिमिटेड तरीके से आप कुछ भी कुक करके खाएंगे। क्योंकि अगर किसी फूड को हमने एयर फ्रायर में कुक करा, उसका फैट कंटेंट तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लगेंगे ये सोच के कि ये बहुत हेल्दी है, तो आपका फिर ओवरऑल कैलोरी कंटेंट बढ़ेगा और आपको वही प्रॉब्लम्स होंगी, ओबेसिटी और बाकी इश्यूज जो आपको फ्राइंग के साथ आती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टू मच ऑफ हेल्दी इज ऑल्सो अनहेल्दी। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड मेथड जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने घर में कुकिंग के लिए एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्राइंग मेथड्स। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह या डिफरेंट मीट प्रोडक्ट्स को कुक करने का एक अच्छा मेथड ढूंढते हैं, उनके लिए एयर फ्रायर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए PS2 पे।